हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Welcome back students to your very own classes, Apni Commerce classes. Today we will be taking up the topic of investment multiplier. What is investment multiplier? इसमें क्या concept समझेंगे हम ये बात समझेंगे कि अगर कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया जाए तो इनकम पर कंट्री के क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज नोन एज investment multiplier. I have written the definition over here. It measures the change in final income with respect to given change in the initial investment in the economy. तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में बदला तो उसकी वजह से इनकम पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, दैट इज व्हाट इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज। इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर के से, जो कि फॉर्मूले के फॉर्म में अगर लिखा जाए तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई होता है, वेयर डेल्टा वाई मीन्स चेंज इन इनकम एंड डेल्टा आई इज चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए यहाँ पर एक ग्राफ मैंने बनाया है जो एडी का ग्राफ है, हम पहले भी समझ चुके हैं इसे। एक्स एक्सिस पर इनकम लिया है, वाई एक्सिस पर एग्रीगेट डिमांड लिया है। इन्वेस्टमेंट क्योंकि कीन्स की थ्योरी में सिर्फ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट लिया जाता है तो ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस आई है हमारे पास, जो कि कांस्टेंट वैल्यू है। ये कंजम्पशन फंक्शन जो पहले हम समझ चुके हैं सी का है। नाउ एडी क्या होता है, सी प्लस आई होता है, तो इसमें हमने आई को जोड़ लिया तो पैरेलल एडी हमें मिल गया सी के लिए। इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, यहाँ पर एडी ए एस के बराबर होगा। और ये जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट है ये हमारी इनकम में y1 यहाँ पर जो मैं दिखा रही हूँ, ये y1 हमारा क्या है, इनकम है। अब मान लीजिए कि हम इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, देयर इज एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट से ऑफ डेल्टा आई। ये मान लीजिए चेंज इन डेल्टा आई है, तो नेचुरली एडी भी हमारा बढ़ जाएगा। मान लीजिए एडी वन, अब इतने से ही अगर आप इसको करते हैं तो वी विल गेट अ पैरेलल लाइन जो कि एडी वन होगा, विच इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस डेल्टा आई। अब हमारा इक्विलिब्रियम कहाँ हो गया, यहाँ पर हो गया, तो ये हमारे पास नया इनकम लेवल हो गया y2। यू कैन सी दैट द चेंज इन इनकम y2 माइनस वन, ये डिस्टेंस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द चेंज इन इन्वेस्टमेंट विच इज़ अ स्मॉल डिस्टेंस। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इम्पैक्ट ऑफ डेल्टा आई है वो मल्टीपल टाइम्स y जो है वो बढ़ गया। जितना आई बढ़ता है उतना तो बढ़ता ही बढ़ता है, उससे ज़्यादा बढ़ता है इनकम आपका। तो ये हमें ग्राफ के थ्रू ज़्यादा बात समझ में आती है कि छोटा सा इन्वेस्टमेंट चेंज से इनकम के ऊपर उससे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। अब इस बात को हम न्यूमेरिकली भी समझ सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल समझने से पहले मैं आपको एक रिलेशन सेटअप बताना चाहती हूँ। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का रिलेशन जो है वो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के साथ कैसे है, तो वो अभी पहले हम उसको समझेंगे, उसके बाद इसी चीज़ को जो हमने यहाँ पर ग्राफिकली समझा है इसको हम न्यूमेरिकल फॉर्म्स में समझेंगे। नाउ टू अंडरस्टैंड द रिलेशन, के जो है वो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई होता है। इक्विलिब्रियम लेवल पर डेल्टा वाई जो है वो डेल्टा सी प्लस डेल्टा आई के बराबर होता है। तो डेल्टा आई क्या हो गया, डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी हो गया। अब यहाँ पर मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया डेल्टा आई की जगह डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी। इस इक्वेशन को अगर मैं डेल्टा वाई से थ्रू आउट डिवाइड करूँ तो इक्वेशन सेम रहता है। सो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई, इस टर्म को भी डेल्टा वाई से डिवाइड कर दिया और इसको भी मैंने डेल्टा वाई से डिवाइड कर दिया। व्हाट आई गेट ओवर हियर इज कि ये वन हो जाएगा, ये भी वन हो जाएगा, और डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई इंसिडेंटली क्या होता है, एम पी सी, तो ये हो जाएगा एम पी सी। वन माइनस एम पी सी क्या होता है आपका, एम पी एस। तो के का जो रिलेशन है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के साथ वो एक डायरेक्ट रिलेशन है। अगर एम पी सी बढ़ेगा तो के भी बढ़ेगा और एम पी सी कम होगा तो के भी कम होगा। और यहाँ पर के जो है वो एम पी एस के इनवर्स रिलेशन है। ऑफ कोर्स एम पी सी और एम पी एस जो इनवर्स काम करते हैं, अगर कंज्यूम करने की प्रोपेंसिटी ज़्यादा होगी तो सेव करने की कम होगी। सो अकॉर्डिंगली ये मेरे पास तीन रिलेशन है के जहाँ डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई होता है, के वन अपॉन वन माइनस एम पी सी होता है और के की वैल्यू वन अपॉन एम पी एस पी होती है। इन तीनों फॉर्मूलेज को हमें याद रखना है क्योंकि इनके रिलेशन से हम अपना सॉल्व कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स को। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द सेम कंसेप्ट जो अभी ग्राफ के थ्रू समझा था थ्रू न्यूमेरिकल एग्जाम्पल।
इस एग्जाम्पल में हम MPC अज्यूम कर रहे हैं 0.5 मतलब 50%। मतलब कहने का ये है कि अगर इनकम बढ़ेगी तो उसका 50% एडिशनल कंजम्पशन हो जाएगा, और एडिशनल कंजम्पशन अगर 50% है तो एडिशनल सेविंग्स भी आपकी 50% हो जाएंगी। डेल्टा आई यहाँ पर हमने मान लिया कि इन्वेस्टमेंट जो है इन्फ्यूज करा है 100 करोड़। तो अब क्या है, फर्स्ट राउंड में 100 करोड़ रुपए डेल्टा आई हुआ हमारा, जो हमने इन्वेस्टमेंट डाला है इकोनॉमी के अंदर या बढ़ाया है इकोनॉमी के अंदर। तो ये इन्वेस्टमेंट सीधे सीधे फर्स्ट राउंड में इनकम को बढ़ाएगा 100 करोड़ से। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो जब कर रहे हैं हम, पैसा तो नहीं है कि पैसा उठा कर फेंक रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम उस पैसे से कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मतलब हम कोई चीज़ अपने प्लांट मशीनरी वॉटेवर जो भी चीज़ें हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब एसेट्स आ रहे हैं हमारे पास, फिक्स एसेट्स खरीद रहे हैं ना, जो फर्दर प्रोडक्शन में काम आएगा। तो इन्वेस्टमेंट जो है हमारा 100 करोड़, वो आप खर्चा करेंगे तो कोई और कमाएगा। तो ये 100 करोड़ से जो है इनकम सीधे सीधे बढ़ जाएगी। अब क्योंकि हमने ये अज्यूम करा है कि जितनी बढ़ी हुई इनकम होती है उसको हम 50% कंज्यूम करते हैं, तो आधी इनकम हमने कंज्यूम कर ली, डेल्टा सी हमारा 50 करोड़ से बढ़ा, और सेविंग्स हमारी हो गई 50 करोड़। अब सेविंग्स जो है वो लीकेजेस है इकोनॉमी में, वो तो बाहर हो गई साइकिल में। वन मैंस कंजम्पशन इज अदर मैंस इनकम। दूसरे राउंड में 50 करोड़ से हमारे पास अगेन इनकम बढ़ गई। अब फिर इस बढ़ी हुई इनकम का आधा हम कंज्यूम करते हैं, दैट इज 25 करोड़, और आधा हम सेव करते हैं। सेविंग्स अगेन लीकेजेस हो गई, एंड ये वापस हमारे पास इन्फ्यूज हो गया। तो ये थर्ड राउंड में फिर 25 करोड़ से बढ़ गया। अब ये आपका प्रोसेस चलता रहेगा जब तक ये अमाउंट नेग्लिजिबल नहीं हो जाए। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो दिस अमाउंट विल कम एज 200 करोड़। कहने का मतलब ये कि अगर 100 करोड़ लगाया है, अज्यूमिंग MPC टू बी 0.5, हमारे पास जो इनकम बढ़ेगी वो 200 करोड़ हो जाएगी। अब अगर एग्जाम में आपसे ये न्यूमेरिकल एग्जाम्पल में वैल्यूज दे करके पूछते हैं तो आप अकॉर्डिंगली लिखेंगे, और अगर आपसे एग्जाम्पल में न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं दिए तो दिस इज द ईजिएस्ट एग्जाम्पल दैट यू कैन हैव, जहाँ पर आप MPC आधा मान के चलते हो 0.5। और इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, अभी जो फॉर्मूले आपने सीखे थे उसी के थ्रू, जैसे K इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई था, और हमारे पास एक और रिलेशन क्या था, K इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। तो K की वैल्यू क्या हो गई आपकी, K की वैल्यू हो गई 1/1 माइनस 0.5, सो दिस इज इक्वल टू 1/0.5। सो अकॉर्डिंगली दिस इज 2। तो K की जगह हमने यहाँ 2 लिखा, डेल्टा वाई हमें पता नहीं है, ये तो मैंने बाद में अपने आप बता दिया आपको, लेकिन अगर हमें निकालना हो तो हम क्या करेंगे। सो डेल्टा वाई विल बी इक्वल टू ट्वाइस द इन्वेस्टमेंट, मल्टीप्लायर की वैल्यू 2 आई है, मतलब 2 टाइम्स हो जाएगा। सो 2 into 100 विच इज इक्वल टू 200 करोड़। सो दिस इज हाउ वी गेट दिस वैल्यू ऑफ डेल्टा वाई, 200 करोड़ हो जाएगा। तो तब डबल हो गया यहाँ पर, जबकि MPC हमारा 0.5 है। आप MPC की वैल्यू बदल दीजिए, ये वैल्यू आपकी डिफरेंट हो जाएगी। सो अकॉर्डिंगली ये एग्जाम्पल बेस्ट है अगर आपको कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं दे रखी हैं, और अगर दे करके वो पूछते हैं आपसे तो आप ऐसे ही बता सकते हैं 3-4 राउंड तक, एंड देन उसको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। एंड में आकर के कि कितना बनेगा ये आप इस ऐसे रिलेशनशिप से निकाल करके यहाँ पर इसको फाइनल वैल्यू लिख सकते हैं। इस प्रोसेस को हम एक फ्लो चार्ट के थ्रू भी समझ सकते हैं। लेट अस सी, अगर मान लीजिए हम कह रहे हैं कि चेंज इन इन्वेस्टमेंट हुआ, तो इन्वेस्टमेंट का चेंज जो है दिस विल लीड टू व्हाट, चेंज इन इनकम। इनकम बढ़ेगी, और इनकम बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा, और कंजम्पशन इज व्हाट, एक आदमी का कंजम्पशन दूसरे आदमी का इनकम होता है, तो दिस कंजम्पशन विल अगेन रिजल्ट इन चेंज इन इनकम। तो ये एक लूप बन गया हमारा यहाँ पर। तो ये क्या हो रहा है, ये मल्टीपल टाइम्स बढ़ रहा है। अगर इन्वेस्टमेंट एक बार करते हैं तो ये मल्टीपल टाइम्स हमारी इनकम बढ़ती है। तो दिस इज व्हाट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, जो मैंने आपको बोला, इट इज अ रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड सर्टेन न्यूमेरिकल्स, क्योंकि यहाँ से एक न्यूमेरिकल आने की हमें पूरी उम्मीद होती है कि बोर्ड एग्जाम्स में वी विल गेट अ न्यूमेरिकल फ्रॉम हियर। तो एक दो तरीके के न्यूमेरिकल्स हम करके देखते हैं टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट मोर। Now there are 3 numericals which I have written over here. पहले न्यूमेरिकल में आपसे पूछा है अगर MPC 0.8 है तो K की वैल्यू क्या होगी। दिस इज ईजियर, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर कि K का फॉर्मूला क्या होता है, 1/1 माइनस MPC। सो दिस बिकम्स व्हाट, 1/1 माइनस 0.8 विच इन टर्न इज इक्वल टू 1/0.2। सो दिस इज 5।
तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी आपकी 5। दिस वाज आंसर नंबर 1। दूसरे न्यूमेरिकल में मान लीजिए हमको ऑटोनोमस कंजम्पशन दिया है 500 करोड़ और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम दिया है 5000 करोड़। एमपीसी की वैल्यू दी है 0.4। अब आपसे पूछा है आई की वैल्यू और सी की वैल्यू क्या होगी। क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम दिया है तो इक्विलिब्रियम लेवल पर हमेशा याद रखिएगा कि हम यूज़ करते हैं या तो एस इज इक्वल टू आई या फिर हम यूज़ करते हैं सी वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई, है ना। ए एस ए डी वाला हमने अभी किया था। इक्विलिब्रियम लेवल कब होता है, जब ए एस इज इक्वल टू ए डी, सो दिस इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई, और या फिर एस आई कंसेप्ट से एस इज इक्वल टू आई, आप किसी से भी यूज़ करिए आंसर सेम आएगा। सो नाउ द थिंग इज कि y इज इक्वल टू सी प्लस आई। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम क्या दिया हुआ है 5000। कंजम्पशन हमें पता नहीं है, ये भी हमें कैलकुलेट करना है, प्लस आई की वैल्यू हमें दी गई है कितनी, आई भी हमें कैलकुलेट करना है। नाउ द थिंग इज कि कंजम्पशन पहले हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला सी बार प्लस बी वाई। तो सी कितना आएगा, सी बार इज ऑटोनोमस कंजम्पशन विच इज 500, बी क्या होता है एमपीसी, तो 0.4 इंटू वाई कितना दिया हुआ है 5000। सो वी फाइंड आउट दिस इज सी इज इक्वल टू 500 प्लस 500 इंटू 4 इज 4 5 are 20, सो दिस इज 2000। तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2500। तो यूनिट विल भी करोड़, क्योंकि ये दोनों भी करोड़ में दिया हुआ है। अब नाउ दिस इज इजियर कि आई की वैल्यू क्या होगी, आई विल बी इक्वल टू वाई माइनस सी। सो वाई क्या है आपके पास 5000 माइनस सी क्या है 2500, सो दिस विल कम एज 2500 करोड़। आई की वैल्यू भी 2500 आ गया फ्रॉम दिस रिलेशन ऑफ वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई। Now in this numerical what have they given, डेल्टा आई दिया हुआ है आपको 500 करोड़ और एमपीएस दिया है 0.2। के की वैल्यू पूछी है तो के के एक रिलेशनशिप है, के इज इक्वल टू 1 अपॉन एमपीएस, सो दिस इज 1 अपॉन 0.2, so के विल बिकम इक्वल टू 5। नाउ डेल्टा वाई पूछा है तो के का एक और रिलेशन विल यूज डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। सो डेल्टा वाई क्या हो गया आपका, डेल्टा वाई इज इक्वल टू के इंटू डेल्टा आई। तो के की वैल्यू क्या आई थी 5 इंटू डेल्टा आई कितना दिया है 500, 5 5 is 25, 2500 करोड़। So this is how by using mix and match of the various relations, ये हम जितने फॉर्मूले आपने सीखे हैं अपने वो सारे फॉर्मूलेज यूज करके यू कैन सॉल्व दीज न्यूमेरिकल्स। प्रैक्टिस मोर न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स, आप अगर जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे यू विल फाइंड इट ईजियर। दीज आर इजी न्यूमेरिकल्स और ये आपके 4 मार्क्स में पूछे जाते हैं, या फिर आपको जैसे सिंपल ये वाला है 1 मार्क में भी पूछा जा सकता है। सो जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूलाज एंड द रिलेशनशिप। इक्विलिब्रियम देखते ही, वर्ड इक्विलिब्रियम देखा आपने क्वेश्चन में, देन स्ट्रेट ऑन y इज इक्वल टू सी प्लस आई यूज करिए और अपना काम करिए। c की जगह हमेशा आप c फंक्शन यूज करके कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ दीज न्यूमेरिकल्स आर सॉल्व्ड। दिस इज ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर चिल्ड्रन। यहाँ पर न्यूमेरिकल्स आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि यहाँ से एक न्यूमेरिकल आने की पूरी उम्मीद होती है। So we'll meet again with the last chapter of macro. Till then, keep liking, sharing and subscribing my videos. Thank you.